मामला सबको पता है कि आना सागर चौपाटी झील के स्ट्रीट वेंडर्स का मामला था, जिस मामले में सभी स्ट्रीट वेंडर्स को पूरा प्रशासन पूरी कयानात हटाने के अंदर लगी हुई थी और स्ट्रीट वेंडर्स ने आखिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। 32 स्ट्रीट वेंडर कोर्ट में आए और उन्हें लग रहा था कि सत्य की वो अपनी लड़ाई लड़े, तो आखिर नतीजा यही निकला कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। आज माननीय न्यायालय के अंदर सुनवाई की गई। माननीय ग्रीष्मकालीन न्यायालय ने जो है इस प्रकरण की सुनवाई की, मामले को गंभीरता से सुना गया। नगर निगम और सरकार की तरफ से 6 प्रार्थना पत्र अलग अलग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अर्जियां लगाकर पूरा प्रयास किया गया कि सुनवाई को टाली जाए, परंतु सुनवाई आखिर टल नहीं सकी और आखिर जीत सत्य की हुई। जो स्ट्रीट वेंडर्स जो आना सागर झील चौपाटी क्या लगा रखे थे, मैंने ये बार बार कहता हूँ कि चौपाटी का मतलब ही ये होता है जहाँ लोग सैर सपाटा कर सके, जहाँ व्यंजन हो और मनोरंजन हो और लोग घूम सके, वो होती है चौपाटी। तो ये आना सागर चौपाटी को ख़त्म नहीं करे, इसके लिए जो कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो इनको वापस वहाँ पर ये जो इस तरह से काम करते चले आ रहे हैं रोज़, उसी तरह से वापस अपना काम बहाल रखेंगे। नगर निगम और सरकार को अदालत ने पाबंद फरमाया है कि इनके व्यापार व्यवसाय संचालन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा अवरोध उत्पन्न नहीं करे और अपना काम सुचारू रूप से रखेंगे। और प्रकरण की जो आगामी सुनवाई है वो 30 जून को होगी और 30 जून को जो है प्रकरण की आगामी सुनवाई होने पर जो है आगामी जो भी कार्रवाई होगी वो अदालत में चलती रहेगी और इस तरह से सत्य की जीत हुई है, सभी स्ट्रीट वेंडर्स की जीत हुई है। मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि ये और अजमेर के नेताओं जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि वे जो है स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका के मामले में बिल्कुल विनम्रता बरतें। सर, याचिका ये लगाई गई थी रीजनल कॉलेज चौपाटी में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको जबरन वहाँ से हटाया गया। निगम ने अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी हटाने के आदेश दे दिए, कोई हमारे को लिखित में आदेश नहीं था और उसके अलावा सबको धमका के वहाँ से हटाया गया। उस पर हमने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और उससे हमें न्याय मिला और अब हमको स्थायी रूप से उस जगह को मिल गई है, जिससे हम वहाँ पे अपना कार्य वापस सुचारू रूप से कर सकते हैं। जी बताइए। जो निगम ने स्ट्रीट वेंडरों के साथ गरीबों का पेट पे लात मारने का काम जो है नगर निगम प्रशासन ने किया था, उस नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जब स्ट्रीट वेंडर 32 के 32 स्ट्रीट वेंडर है वो नगर निगम के खिलाफ जो है वो न्यायालय में शरण लेने आए थे। तो न्यायालय में शरण लेने के माध्यम से जो न्यायालय ने आज बहुत अच्छे से और बहुत भावनात्मक रूप से इनको सुना है और सुनने के बाद में आज उनको यथास्थिति कार्य करने के लिए जो है काम करने के लिए स्वेच्छा से और स्टे दिया है, जिस पर कि है कि ये स्ट्रीट वेंडर जो है वो आने वाले समय में अभी 30 तारीख तक जो है आगामी इसकी सुनवाई है, तब तक ये लोग जो है सुचारू रूप से जिस प्रकार से काम कर रहे थे वैसे ही काम करते रहेंगे और जो है सत्य की जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस वाक्य को पूरा करते हुए निगम के खिलाफ जो है स्टे दिया गया है और जो है सत्य की जीत हुई है। न्यू चौपाटी के जो वेंडर्स हैं इन्होंने न्यायालय में अपने कार्य को याद करने के लिए और इन्हें किसी प्रकार से हैरान परेशान नहीं किया जाए, निगम द्वारा इन्हें जबरन हटाया नहीं जाए, इन सभी बातों के लिए न्यायालय की शरण में आए। न्यायालय ने इनकी बात से संतुष्ट होते हुए इन्हें वापस जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करते हुए इनकी याचिका स्वीकार करी है। आपको पता है कि आना सागर चौपाटी झील के स्ट्रीट वेंडर्स का मामला था, जिस मामले में सभी स्ट्रीट वेंडर्स को पूरा प्रशासन पूरी कयानात हटाने के अंदर लगी हुई थी और स्ट्रीट वेंडर्स ने आखिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। 32 स्ट्रीट वेंडर कोर्ट में आए और उन्हें लग रहा था कि सत्य की वो अपनी लड़ाई लड़े, तो आखिर नतीजा यही निकला कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। आज माननीय न्यायालय के अंदर सुनवाई की गई। माननीय ग्रीष्मकालीन न्यायालय ने जो है इस प्रकरण की सुनवाई की, मामले को गंभीरता से सुना गया। नगर निगम और सरकार की तरफ से 6 प्रार्थना पत्र अलग अलग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अर्जियां लगाकर पूरा प्रयास किया गया कि सुनवाई को टाली जाए, परंतु सुनवाई आखिर टल नहीं सकी और आखिर जीत सत्य की हुई। जो स्ट्रीट वेंडर्स जो आना सागर झील चौपाटी क्या लगा रखे थे, मैंने ये बार बार कहता हूँ कि चौपाटी का मतलब ही ये होता है जहाँ लोग सैर सपाटा कर सके, जहाँ व्यंजन हो और मनोरंजन हो और लोग घूम सके, वो होती है चौपाटी। तो ये आना सागर चौपाटी को ख़त्म नहीं करे, इसके लिए जो कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो इनको वापस वहाँ पर ये जो इस तरह से काम करते चले आ रहे हैं रोज़, उसी तरह से वापस अपना काम बहाल रखेंगे। नगर निगम और सरकार को
अदालत ने पाबंद फरमाया है कि इनके व्यापार व्यवसाय संचालन में किसी प्रकार की विघ्न, बाधा, अवरोध उत्पन्न नहीं करे और अपना काम सुचारू रूप से रखेंगे। और प्रकरण की जो आगामी सुनवाई है वो 30 जून को होगी और 30 जून को जो है प्रकरण की आगामी सुनवाई होने पर जो है आगामी जो भी कार्रवाई होगी वो अदालत में चलती रहेगी। और इस तरह से सत्य की जीत हुई है, सभी स्ट्रीट वेंडर्स की जीत हुई है। मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि ये, और अजमेर के नेताओं, जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि वे जो है स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका के मामले में बिल्कुल विनम्रता बरतें, उनके गरीबों के पेट पर दया करें और वो संभाव रखते हुए कि स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो अजमेर के ही वासी हैं, उनके ही निवासी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे लालन पालन कर रहे हैं। मैंने अदालत के अंदर जो है ये लोग, जो कई लोग इनमें से MA, B.Ed ग्रेजुएट लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो नगर निगम का किराया भरते हैं, फूड लाइसेंस का पैसा भरते हैं, कचरा संग्रहण का पैसा देते हैं। और भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक्ट बना रखा है। जब स्ट्रीट वेंडर्स को, भारत के अंदर करीबन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके संरक्षण के लिए योजना बनाई गई है। उसमें तो यहाँ तक भी कहा है कि सरकार को चाहिए कि उनका बीमा कराए, उनके लिए जो है वेलफेयर की स्कीमें लाएं, उन्हें बिल्कुल कैसे समृद्ध किया जा सके, उनका व्यापार ज़्यादा कैसे चले, उन्हें मजबूत करें। तो इन सब चीज़ों को लेकर अदालत में अपना पक्ष रखा गया और निश्चित रूप से आगामी सुनवाई जो है 30 जून को।